हाय एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे पास एक और प्रॉब्लम है एसक्यूएल की। तो इस प्रॉब्लम में हमें क्या करना है कि हमारे पास एक प्रोडक्ट टेबल है और इस प्रोडक्ट टेबल में हमारे पास प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट के प्राइसेस हैं। ठीक है। हमें क्या करना है कि बेस्ड ऑन दीज थ्री क्राइटेरिया, फॉर एग्जांपल अगर हमारा प्रोडक्ट का प्राइस लेस देन 100 है तो हमें क्या करना है कि उस प्रोडक्ट को लो प्राइस प्रोडक्ट बोलना है कि उसका प्राइस लो है। और अगर हमारा प्रोडक्ट का प्राइस 100 से 500 के बीच में हो, दैट मीन्स इक्वल टू 100 भी हमें इंक्लूड करना है और इक्वल टू 500 भी इंक्लूड करना है, ये इंक्लूसिव है। तो अगर इसके बीच में हो या इसके इक्वल हो तो हमें कहना है कि वो प्रोडक्ट मीडियम प्राइस का है। और अगर 500 से ज़्यादा है प्रोडक्ट का प्राइस तो उसे हमें कहना है कि वो हाई प्राइस प्रोडक्ट है। तो हमें इन तीन बेसिकली कैटेगरीज़ में हमें प्रोडक्ट को डिवाइड करना है। ठीक है, प्रोडक्ट को हमें तीन कैटेगरी में डिवाइड करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, उन तीनों कैटेगरी में प्रोडक्ट का काउंट कितना है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 3 प्रोडक्ट हैं जिसका लो प्राइस है और 5 प्रोडक्ट हैं जिसका मीडियम प्राइस है और 10 प्रोडक्ट हैं जिनका हाई प्राइस है, तो हमें वो काउंट शो करना है। ठीक है, काउंट ऑफ प्रोडक्ट्स शो करने हैं। और ऑल्सो वन मोर थिंग, हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रोडक्ट का काउंट शो करना है। ये हमारी आज की प्रॉब्लम है। लेट्स सी हम इस प्रॉब्लम को कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट टेबल है। तो इस प्रोडक्ट टेबल का मैं पूरा सिंटेक्स और इसका पूरा स्ट्रक्चर मैं कमेंट बॉक्स में कॉपी कर दूंगा, सो दैट आप उसको कॉपी करके आप अपने आईडी में रन करके सेम क्वेरी आप लिख सकते हो फॉर द प्रैक्टिस पर्पस। ठीक है, तो लेट्स सी हम इसे कैसे कर सकते हैं। बेसिकली पहले हमें क्या करना है, इन प्रोडक्ट्स को हमें 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करना है, लो प्राइस, मीडियम प्राइस और हाई प्राइस। लेट्स सी वो हम कैसे कर सकते हैं। तो इसे करने के लिए हम सिंपल एक सिलेक्ट केस स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। तो केस स्टेटमेंट से हम कैसे कर सकते हैं कि हमने क्या किया है, सिलेक्ट किया है और हमने क्या लिखा है, केस व्हेन, जब भी प्राइस लेस देन 100 हो देन हमने क्या किया, लो प्राइस। ओके। और जब भी प्राइस जो हो ग्रेटर देन इक्वल टू 100 हो एंड प्राइस लेस देन इक्वल टू 500 हो, देन हमने क्या कहा कि वो मीडियम प्राइस है। ओके। एंड लास्ट केस इज व्हेन प्राइस इज ग्रेटर देन 500, देन हमने क्या कहा, वो प्रोडक्ट हाई प्राइस है। ठीक है, और इसको हम कह रहे हैं एंड एस कैटेगरी। ठीक है, इसको हम डिनोट कर रहे हैं कैटेगरी से। और बेसिकली ये हम क्रिएट कहाँ से कर रहे हैं, कौन सी टेबल से, फ्रॉम प्रोडक्ट्स टेबल। ठीक है, पहले हम इस क्वेरी को रन करके देख लेते हैं कि हमारे ये 3 लो प्राइस, मीडियम प्राइस और हाई प्राइस करेक्ट बन रहे हैं कि नहीं। ओके, ऑल्सो लेट्स डू वन मोर थिंग, लेट्स ऑल्सो प्रिंट एवरीथिंग फ्रॉम दिस टेबल। हम सिलेक्ट स्टार भी ले रहे हैं। ठीक है, सॉरी हमें इसे बाहर लेना है केस के, सिलेक्ट स्टार भी ले रहे हैं और ये भी ले रहे हैं। लेट्स रन दिस। ओके, तो आप यहाँ पे देखो, इस प्रोडक्ट का प्राइस 500 से ज़्यादा है तो हाई प्राइस आ रहा है, इसका भी 500 से ज़्यादा है, हाई प्राइस आ रहा है, इसका 100 से कम है, ठीक है, तो लो प्राइस आ रहा है। सिमिलरली इसका 100 और 500 के बीच में तो मीडियम प्राइस आ रहा है। तो ये हमारी इतनी क्वेरी तो हो गई। अब हमें क्या करना है, अब इन्हें हमें कैटेगरी वाइज काउंट करना है। लेट मी अगेन रिमूव दिस स्टार एंड रन दिस। अब हमें क्या करना है, इन हाई प्राइस प्रोडक्ट कितने हैं, लो प्राइस प्रोडक्ट कितने हैं और मीडियम प्राइस प्रोडक्ट कितने हैं, उनको काउंट करना है। ये हम कैसे कर सकते हैं, अगेन वी आर डूइंग सिलेक्ट एंड प्रोडक्ट्स, सिलेक्ट कैटेगरी। हम कैटेगरी सिलेक्ट कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, हम काउंट ऑफ कैटेगरी। ओके, और ये हम कहाँ से कर रहे हैं, फ्रॉम दिस एंटायर टेबल। ओके, सिलेक्ट कैटेगरी कॉमा काउंट ऑफ कैटेगरी फ्रॉम दिस टेबल, और हम क्या ले रहे हैं, ग्रुप बाय कैटेगरी। और इस टेबल को हम कुछ ले लेते हैं एज ए। ओके, अब इसको हम रन करते हैं। हमने क्या किया है, इनिशियली जो हमारे पास ये टेबल आ रही थी उसको हमें उसमें से हमने कैटेगरी लिया और काउंट ऑफ कैटेगरी लिया है, और हमने क्या किया, ग्रुप बाय कैटेगरी। लेट्स रन दिस एंड सी क्या आता है हमारे पास। तो आप यहाँ पे देखो हमारे पास क्या आ रहा है, हाई प्राइस प्रोडक्ट का काउंट 2 आ रहा है, लो प्राइस प्रोडक्ट का काउंट 9 आ रहा है और मीडियम प्राइस प्रोडक्ट का काउंट
4 आ रहा है। सो लेट्स ऑल्सो नेम समथिंग, मे बी हम इसको नेम दे सकते हैं एज काउंट ऑफ कैटेगरी। ओके, सो उसको दोबारा रन करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया काउंट ऑफ कैटेगरी। अब हमें लास्ट चीज़ क्या करनी है, डिस्प्ले द आउटपुट इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्ट नेम, सॉरी डिस्प्ले द आउटपुट इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट को डिसेंडिंग ऑर्डर में, मीन्स सबसे हाईएस्ट जो प्रोडक्ट है वो टॉप पे आ जाए और सबसे लो प्रोडक्ट जो है नीचे आ जाए। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप बाय के साथ एक और चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं, ऑर्डर बाय काउंट ऑफ कैटेगरी डिसेंडिंग। ओके, सो लेट्स रन दिस अगेन। तो यहाँ पे आप देखो सबसे हाईएस्ट वाला है, लो प्रोडक्ट प्राइस वाले 9 हैं, फिर मीडियम प्रोडक्ट प्राइस वाले 4 हैं, हाई प्रोडक्ट प्राइस वाले 2 प्रोडक्ट हैं। सो दिस इज़ हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। और मैं अपने चैनल में और भी प्रॉब्लम पोस्ट करूँगा। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।